दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कल मैं थाईलैंड से कंबोडिया बाई रोड जाने की ट्राई की, लेकिन वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मेरे पास जो मालूमात थी वो तकरीबन 2 साल पुरानी थी। तो मुझे नहीं पता था कि इन्होंने अभी जो है बॉर्डर पे विज़िट वालों को नहीं जाने देते। जो विज़िट लगवाते हैं उसको लाजमी बात है, उसको एयरपोर्ट से ही जाना पड़ेगा एयरलाइन के ज़रिए। तो कल सुबह मैं निकला था तकरीबन 11:30 बजे। 11:30 बजे निकलने के बाद जब मैं बस पकड़ी तो बस ने मुझे पहुंचा दिया तकरीबन बॉर्डर पे 4:30 बजे। तो वहाँ पे जब मैंने एंट्री करने की ट्राई की तो वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर जो थी सॉरी इमिग्रेशन ऑफिसर जो थी वो काफ़ी रूड हो गई और काफ़ी गुस्सा करने लग गई कि आप क्या करने आए हो यहाँ पे। मैंने बोला कि मेरा विज़िट है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ विज़िट के लिए। तो कहती है कि तुमने फ़्लाइट क्यों नहीं ली, फ़्लाइट के ज़रिए क्यों नहीं गए। तो मैंने उसको बताया कि मैंने फ़्लाइट कराने की कोशिश की थी, लेकिन फ़्लाइट एक तो महंगी आ रही थी और दूसरा मैं एक बजट प्लान रेडी करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने रोड ट्रिप को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे 2 दिन रहूँगा और 2 दिन के बाद मैं आगे मूव कर जाऊँगा। उसने बोला कि होटल बुकिंग जब मैंने उसको दिखाई तो मेरे पास रिजर्वेशन थी जस्ट एक्चुअली यहाँ पे जो है वो प्रिंट मिलना थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो मैंने रिजर्वेशन ही बना ली थी। मैंने कहा क्या, और मेरे पास कोई ऐसी रिवायत नहीं थी या पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि OTP वगैरह जो होते हैं वो सिम पे ही आते हैं। तो मैंने जल्दी के अंदर होटल बुकिंग बना दी, जस्ट रिजर्वेशन। तो ये सबसे बड़ी गलती थी कि उससे वो देखते ही और गुस्सा कर गई कि ये जो है आप तुमने पे भी नहीं किया। वो कहती मिस्टर जाओ वापस और जाके अपनी फ़्लाइट लो, फ़्लाइट के ज़रिए कंबोडिया जाओ, यहाँ से आपको नहीं इजाज़त दी जाएगी। कोई नहीं, फिर खैर उसने कुछ भी वो हंसते रहे और उन्होंने नहीं जाने दिया। तो मैं वापस आना पड़ा फ़ौरन से। उसी टाइम मैं वापस जो बस में गया टर्मिनल पे, तो बस जो थी वो उनको पैसेंजर नहीं मिल रहे थे। तो एक बस खाली होके खाली चली गई और उसने दूसरी बस को सवारी दे दी। 2 सवारियाँ थी। हम लग रहा था कि मैं जो है मैं नहीं पहुंच पाऊंगा वापस। एक्चुअली हुआ ये था कि जब उन्होंने मुझे डिनाइड किया तो मैंने फ़ौरन से ही फ़्लाइट अगले ही दिन की करवा ली। मैंने सोचा कि टाइम ज़ाया किए बगैर मैं फ़्लाइट करवा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं फ़्लाइट वहाँ से ना करवाता तो कंबोडिया से जो मेरी फ़्लाइट थी सिंगापुर की वो मेरी ज़ाया हो जाती। तो मुझे वो बचाने के लिए अपनी फ़्लाइट जो है वो एमरजेंसी में करवानी पड़ी। एमरजेंसी में थोड़ी महंगी तो पड़ी है, 21,000 रुपये में 21,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में फ़्लाइट पड़ी है। लेकिन उसमें यह था कि मैं सीधा उधर से जब निकला तो उसने रात के तकरीबन 11:30 बजे मुझे एयरपोर्ट के करीब 3 किलोमीटर दूर वैन ने उतार दिया। तो वहाँ से जो है मैंने ग्रैब के ज़रिए बाइक या करवाया और बाइक के ज़रिए से मैं एयरपोर्ट पे आया। उसने मुझसे 50 जो बट हैं वो चार्ज किए। तो एयरपोर्ट पे जब मैं पहुँचा हूँ 12:30 हो चुके थे। तो मैं काफ़ी थक चुका था। तो मैं वहाँ पे चेयर्स पे काफ़ी सारे पैसेंजर्स थे। मैं कुछ परेशान भी था और परेशानी ये भी थी कि अगर सुबह भी इन्होंने ना जाने दिया तो क्या बनेगा। मेरा काफ़ी ज़्यादा हौसला टूट गया था, दिल टूट गया था एक दफ़ा कि ये क्या हो गया। फ़र्स्ट टाइम किसी ने इतने यानी कि मेंटली टॉर्चर किया उन्होंने एक किस्म का। लेकिन खैर सुबह तकरीबन 5:30 बजे मेरी जो है बोर्डिंग वो स्टार्ट हो गई। बोर्डिंग को क्लियर करवाने के लिए जब मैं काउंटर पे गया तो उन्होंने वीज़ा चेक किया। एक दफ़ा उन्होंने वीज़ा देख के तो डाउट में आ गए ये किस तरह का वीज़ा है, क्योंकि उसके ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ था। वो एक दिन में जो वीज़ा देते हैं उस पर पेंसिल से बाय हैंड जो है वो फिल करके स्टैंप लगा के देते हैं। तो वो थोड़ी परेशान हो गई कि ये किस किस्म का वीज़ा है।
तो उसने वेरीफाई करने के लिए एक दो अपने कोलीग्स को बुलाया और उनसे वेरीफाई करने की ट्राई की, लेकिन क्या हुआ है एंड ऑफ द उसने मुझसे होटल बुकिंग मांगी। तो मेरे पास ऑल द डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे क्योंकि मैंने रात पूरी तैयारी की, सारी रात में इसी में लगा रहा। मैंने पेड जो हैं वो होटल करवाए और मेरी रिटर्न टिकट्स जो थी वो मैंने कंफर्म टिकट करवाई और मेरे पास शो मनी जो थी वो तकरीबन $1000 बच चुका था। तो यहाँ पे कंबोडिया के एंट्री के लिए तकरीबन $500 जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट है। उसने बोला कि आप डॉलर मुझे शो करवाओ। मैंने डॉलर शो करवाए तो बोलती है कि $500 पूरे हैं। मैंने कहा 1000 है। तो कहती है काउंट करो, और मैंने काउंट किए तो फिर उसने मुझसे मांगे, कहती है मेरे सामने काउंट करो। उसने अपने हैंड में लेके जब काउंट किए तो फिर मुझे वापस कर दिया उसी टाइम। तो उसने फिर मुझे जो है बोर्डिंग कार्ड दे दिया। आगे इमिग्रेशन की बारी आई है। इमिग्रेशन की दफ़ा मैं थोड़ा डर गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो जाएगा अब, क्योंकि कल भी काफ़ी रूड बिहेवियर था, पता नहीं क्या होगा। एक वीज़ा जो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास मैं गया हूँ थाईलैंड की, तो उसने जो है बायोमेट्रिक करने की ट्राई की, लेकिन मेरे बायोमेट्रिक उस पर शो नहीं हुए। फिर उसने जो उससे हाई लेवल की ऑफिसर थे उसके पास मुझे रेफ़र कर दिया। उसने मुझे बुलाया, मेरा पासपोर्ट लेके वो साइड पे एक रूम के अंदर चले गए। मुझे लगा कि कोई सीन होने वाला है, मुझे लगता है कि कोई ना पंगा पड़ गया। तो मैं काफ़ी सारा डर गया। तो खैर वो जब अंदर ले गए तो वही प्रोसेस जो बाहर कर रहे थे वही प्रोसेस उसने वहाँ पे अंदर रूम में किया, तो वो खैर हो गया। तो उसके बाद उसने मुझे जो है स्टैंप लगा दी। उसने कुछ भी बात नहीं की और एंड में उसने थैंक यू बोला और मैं वहाँ से आ गया। तो अभी मेरी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, मैं वेटिंग कर रहा हूँ फ़्लाइट के लिए। तो अभी कंबोडिया में जाके एक दफ़ा पंगा पड़ेगा उधर की इमिग्रेशन के साथ, क्योंकि वो जो है पाकिस्तानियों के साथ और इंडियन के साथ ख़ास तौर पे थोड़ा रूड बिहेव करते हैं इमिग्रेशन वाले ख़ास तौर पे। उसकी वजह भी कुछ ये है कि हमारे जो एजेंट हजरात हैं वो जो हैं पेंडू लोगों को, यानी कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते या जिनको बात भी करना नहीं आता, उनको पैसों की लालच में वो उनको भेज देते हैं एयरपोर्ट पे। उनको बात करना नहीं आती, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, वो उनको एक दफ़ा डिपोर्ट करते हैं। फिर वो दोबारा से टिकट करवा के दोबारा से उसको भेजते हैं, दोबारा से वो डिपोर्ट करते हैं। इसलिए वो तमाम पाकिस्तानियों और इंडियन से काफ़ी रूड बिहेव में बात करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनको ट्रैवलिंग का नहीं पता, तो काइंडली उनको ना भेजा करें ताकि किसी और के आने वाले के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये एक रिक्वेस्ट ही समझे। बाकी लेट्स सी कंबोडिया में जाके अब क्या होगा। तो कंबोडिया में चल के मैं आपको दिखाऊंगा, और अभी प्लेन आने वाला है। प्लेन आएगा तो थोड़ी उसकी मैं अंदर का कोई सीन नज़ारा आपको दिखाऊंगा। तो एयरपोर्ट इनका बहुत खूबसूरत है। एयरपोर्ट की मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बड़ा एयरपोर्ट इन्होंने न्यू बिल्ड किया है एक और पोर्शन। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो के अंदर। तो दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।